सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। तू भाग्यवान है संतु, धर्मपुर की मालकिन बनना लिखा था तेरे नसीब में। हमारी संतो धर्मपुर की मालकिन बनने जा रही है, और मालकिन का मतलब होता है रानी। इतनी धूल जमा हो गई थी यहाँ, बहुत गंदा हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि साफ कर लूं। वैसे मुझे यहाँ कोई काम करने ही नहीं देता, बहुत नौकर है यहाँ पर। ये तो ऐसी छोटा कमरा है, मेरा कमरा तो बहुत बड़ा है, दीवारों पर रंग लगाया है। मैं यहाँ नहीं रहती। संतुरी, तुम्हारी जुबान कुछ और बोलती है, आंखें कुछ और। तुम्हें याद है ना झूठ बोलने की सजा क्या मिलती थी? अब झूठ नहीं बोलूंगी नाना जी। ये कंसार तुझे बहुत पसंद है ना, तेरे लिए और तेरे घर वालों के लिए। वाह 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 वाह। तो तुझे क्या लगा तेरी दोहित्री को हम लोग खाना नहीं देते? मैं तारुलता माहिया वंशी, तेरे मालिक की बड़ी बहन। हाँ, मालिक के सामने ऐसे प्रणाम करेगा? है? ऐसे? याद रखना हमेशा, मालिक के सामने सर झुका रहना चाहिए और दूर रहना, छूना मत। चल बाहर, तेरे से काम है, चलना। जल्दी आ, चल चल। ये जो लाइन दिख रही है ना, वहां पे आके खड़ा हो जा। आज ये ग्रहण है ने, तो 21 गरीबों को हम लोग दान करते हैं। 20 भूखे नंगे तो मिल गए, एक नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ जो तू आ गया। चल
लाइन में खड़ा रहे। आजा। हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी गरीब भूखा नंगा वापस नहीं गया। तूने तो सुना ही होगा, दे दान दे छोटे ग्रहण। इससे हमें पुण्य मिलता है। ले, ये तेरे लिए। भगवान भला करे आपका। ईश्वर करे आप ऐसे ही पुण्य करते रहें। जय श्री कृष्ण मालिक। जय श्री कृष्ण। वो मैं आपको और संतू को पगफेरी के लिए लेने आया था। हमारे यहां बिरादरी में रस्म है कि शादी के बाद बेटी और दामाद को घर पे खाने पे बुलाते हैं। मालिक, क्या आप हमारे घर खाना खाने आएंगे? खाना तो हम देते हैं गरीबों को दान में, और तुम मालिक को ही खाने पे बुला रहा है? इतनी हिम्मत आ गई? તારી औकात શું છે? खोपड़ीમાં गोबर भर्यो छे? इतनी भी अकल नहीं? ग्रहण के दिन घर से बाहर कोई नहीं निकलता, और हमारी घर की बहुएं उपवास रखती है पूरा दिन। खाना तो बहुत दूर की बात है, तेरे घर पे भी कोई नहीं आएगा। હવે નિકળ। रुकिए माधव काका। आप चाहे तो अपनी दोहित्री को पग फेरे के लिए ले जा सकते हैं। नाना जी, आपने वो कपड़े और खाना क्यों लिया? बेटा, अगर वो स्वीकार नहीं करता तो उनका पुण्य कम हो जाता और अपमान बढ़ जाता। अब तुम उस घर की बहू हो, जितना पुण्य उनके खाते में जाएगा उसका फल तुम्हें भी तो मिलेगा। ग्रहण चाहे चंद्र पर हो चाहे भाग्य पर, उसे छुड़वाना पड़ता है। उन्होंने दान देकर के छुड़वा लिया और मैंने दान लेकर। समझ रही है ना बेटा? महिला रोक जरा। क्या हो नाना जी, हम यहाँ कुएं के पास क्यों रुके? वो बेटा, खुड़ियार मांग से कुछ मांगना है।
आपने क्या मांगा खोडियार माँ से? मैंने मांगा है कि हे खोडियार माँ, मेरी आयु रेखा थोड़ी और लंबी कर दे, ताकि मैं अपनी संतु की खुशी इन आंखों से देख सकूं। हम गरीब लोग तो दुख के साथ ही पैदा होते हैं, भले ही दुख मिले, लेकिन हे माँ, मेरी संतु को उसे सहने की शक्ति अवश्य देना। नाना जी, मुझे भी एक सिक्का दीजिए। तूने क्या मांगा बेटा? मैंने खोडियार माँ से ये मांगा कि आपकी हर इच्छा पूरी कर दे, और आपके लिए सुख ही मांगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप में अब और दुख सहन करने की शक्ति नहीं रही। जरा कम खाना, समझे? हाँ, काफी रहते। आप क्यों तकलीफ उठा रही है बा? मैं परोसूं भाई को। नहीं बेटा, तू बैठ जा, मैं परोसती हूँ। ले बेटा। बस बस। एक बात मेरी समझ में नहीं आई नानका, तूने संतू को उसके घर जाने क्यों दिया? हमारे घर की ये परंपरा है कि ग्रहण के वक्त कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। इस घर की परंपरा है कि ग्रहण के समय इस घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर नहीं जाता, लेकिन जो इस घर का ही नहीं, वो बाहर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? बैसो ने बा, बैसो। हाँ, आप बैठिए, मैं परोसती हूँ। हाँ बेटा। अरे, सुभद्रा की थाली तो खाली रह गई। लगता है बाप परोसना भूल गई। क्यों करो जो मोटी बहन? सुभद्रा ग्रहण के दिन उपवास रखती थी ना, ग्रहण खुलने के बाद भी कभी नहीं खाती थी। भूली गया तुम्हें? भूलना ही था। इन सब सोने के थालियों के बीच पीतल की थाली जो आ गई। बेना, क्या कर रही हो? साथियों, आज बनेवीलाल और संतू पहली बार घर पर आ रहे हैं ना, तो उनकी पूजा के लिए। और ये इतने सारे दिए क्यों जलाए हुए हैं? आज दिवाली थोड़ी है। देख, मालिक ने हमारी संतू से शादी की तो संतू की किस्मत चमक गई, इसलिए मैंने ये सारे दिए जलाए हैं। संतू, बनेवीलाल कहाँ है? पहला जमवा નું તો પીરસ, પછી બતાવીશ। जी नाना जी। हाल संतू। बेना,
मालिक क्यों नहीं आए? उनको बहुत जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। तू अब क्या करे? हम इतने महंगे वाले चावल लाए थे और राजू भाई के यहाँ से ये थालियां भी। चिंता न थी। संतू के आने की खुशी में बधा एक साथ ही जमशो। कितने मीठे हैं ये चावल। बेना, तुम्हारे सासरे में तो रोज ये महंगे मीठे वाले चावल मिलते होंगे ना? बेना बताओ ना, वहाँ सब कैसा है? सब कैसे हैं? घर बड़ा है? बहु मोटू छे, बड़े बड़े कमरे हैं। और तुम्हारा कमरा? मेरा कमरा बहुत बड़ा है, अलग है, बहुत ऊपर है। बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती है। बहुत बड़ा है, दीवारों पर गुलाबी रंग लगाए हुए हैं। और पलंग तो इतना बड़ा है कि हम चारों आराम से सो सकते हैं। और गद्दा तो इतना नरम है जैसे हमारी मावड़े की गली की चमड़ी। और बाकी लोगों का कमरा? गांडी छे, एक दिवस में बद्दू पूछ ले छे। मुझे बहुत भूख लगी है, बाकी बातें कल कर लेते हैं। खेमी बहना, मुझे और चावल दो ना। मैं तारुलता माहिया वंशी, याद रखना हमेशा की बड़ी बहन कारीगर है। हमारे दरवाजे से आज तक कोई भी 21 गरीबों को हम लोग दान करते हैं। 20 भूखे नंगे तो मिल गए, तूने तो एक नहीं मिल रहा था। अच्छा हुआ जब तू आ गया। चल लाइन में खड़ा रहे। अरे ग्रहण के दिन घर से बाहर कोई नहीं निकलता और हमारी घर की बहुएं उपवास रखती है पूरा दिन। मावड़ी, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां मेरे सासरे में उपवास रखा जाता है ग्रहण के दिन, और मैंने यहाँ एक निवाला खाना खा लिया। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। बेटी ने खाना खा लिया और बहू का फर्ज भूल गई। नाना जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है। इतनी सारी जिम्मेदारी आ गई उनके बूढ़े शरीर पर। शायद वो ये सब मुझे सिखाना भूल गए। अगर आज मेरी माँ होती तो। किसने कहा तेरी माँ नहीं है संतू? मैं हूं ना। माँ को ये अच्छी परख होती है कि उसकी बेटी की बात कितनी सच्ची है।
अब माँ अपनी बेटी से ये कह रही है कि मूंगे के सवालों के झूठे और मीठे जवाब तो मैंने सुन लिए। अब सच नीम जैसा कड़वा है या कंसार जितना मीठा।